इसमें देखो D इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 1/2 109.5 -2 इंटू n-2/n इंटू 90। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, बेयर की स्ट्रेन निकालने का। ठीक है, बेयर स्ट्रेन में क्या था, डिस्टॉर्शन निकालने का फॉर्मूला है ये आपका। तो D इज इक्वल टू हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्या, 109.5 माइनस अल्फा। अब देखो ये क्या है, जो n है आपका, n क्या है स्टूडेंट, n हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने जितने क्या रिंग में प्रेजेंट है। जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन है आपके पास, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3। जो अल्फा है वो क्या है, हमारा बॉन्ड एंगल है। कौन सा बॉन्ड एंगल है ये आपका, साइक्लो एल्केन रिंग का। ठीक है, तो ये साइक्लो एल्केन रिंग का अल्फा बॉन्ड एंगल है। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेन होगी उतना ज़्यादा आपकी किसकी वैल्यू होगी, डी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिस्टॉर्शन ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन, बिकॉज एंगल स्ट्रेन एंड डी, डी कौन है, डिस्टॉर्शन या डेविएशन। ठीक है, वो और एंगल स्ट्रेन क्या है स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की तो स्टेबिलिटी इज जस्ट इनवर्स, स्टेबिलिटी इनवर्स है। अगर आपका डेविएशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, अगर मेरा एंगल डेविएशन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, डिस्टॉर्शन या फिर क्या निकालने का, डेविएशन। किसके अंदर निकालने का, ये आपका हमारा फॉर्मूला है किसके अंदर, साइक्लो एल्केन रिंग्स के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बता रखा है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो फैक्टर है 1/2 इज पुट इन, बिकॉज अब जो देखो आप फॉर्मूला है उसमें हमने 1/2 यूज कर रखा है। क्यों, क्योंकि ये बोला गया है कि बिकॉज स्ट्रेन इज सेपरेट ओवर द 2 बोर्ड। जब 2 बोर्ड एक दूसरे की क्लोज आते हैं तो स्ट्रेन कितने में होती है, जैसे मैं इस कार्बन कार्बन को ला रही हूँ तो जो स्ट्रेन है इस बोर्ड एंगल में, इस बोर्ड में और इस बोर्ड में, और बीच में क्या बनेगा, एंगल। तो इसलिए यहाँ पे जो 1/2 फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है वो इन 2 बोर्ड को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब भी स्ट्रेन होगी, जब 2 बोर्ड बनेंगे रिंग में साइक्लोप्रोपेन जैसे, तो इनकी वजह से स्ट्रेन राइज होगी। इसलिए फॉर्मूले में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, 1/2 को। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है। जैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसके लिए, साइक्लोप्रोपेन के लिए। हमें पता है साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल बनता है, 60। तो निकालो 1/2, हमारा कितना फॉर्मूला था, 109.5 माइनस एंगल अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 60। तो बस अब पुट कर दो यहाँ पे, सब्सटीट्यूट करो वैल्यू 60। तो हम 60 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो कितनी आएगी, 60 माइनस करो तो 5, यहाँ पे 9 और कितना आ जाएगा हमारा 49। 49.5 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, फिर 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। तो 24.75, तो चेक कर सकते हो 24.75 ये हमारा क्या है, डेविएशन आया। किसके केस में आया स्टूडेंट, ये आपका आया है साइक्लोप्रोपेन के केस में, क्योंकि उस केस में बोर्ड एंगल कितना बनता है हमारा, 60। तो ऐसे आप फर्दर निकाल सकते हो सब्सिक्वेंटली, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन के लिए, पेंटेन के लिए, तो इस सब के लिए निकलता जाएगा। लेकिन बेयर ने क्या कहा, बेयर ने प्रिडिक्ट किया था यहाँ पे। अब देखो उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिए बेयर ने कहा कि 5 मेंबर रिंग कंपाउंड मोर स्टेबल है किससे, 6 से। उसने कहा कि 5 वाला क्या होता है, जो 5 मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है 6 से। लेकिन ये बात उसकी क्या थी, कॉन्ट्रेरी थी, मतलब गलत थी। क्या, कॉन्ट्रेरी टू बेयर प्रिडिक्ट, जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, साइक्लोपेंटेन से। अब उसने मतलब बताया कि पेंटेन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन होता क्या है, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होता है। और फर्दर जो साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होता है, डू नॉट बिकम लेस एंड लेस स्टेबल एज अ साइड इन देयर रिंग इज इंक्रीज, ये बोल रखा है। और ये भी बोला गया कि जरूरी नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्या होगी, लेस और लेस स्टेबल हो जाएगी जैसे जैसे उनमें एंगल बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ता जाएगा मतलब कैसे, देखो जैसे 3 साइड थी हमें, नेक्स्ट वाले में 4, उससे नेक्स्ट वाले में 5, उससे नेक्स्ट वाले में 6। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर साइड बढ़ती जा रही है तो स्टेबिलिटी क्या घटती जा रही है। जैसे 5 और 6 की बात करें तो वी नो दैट साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, बट बेयर ने उल्टा बताया। अब बेयर ने ये सब्जेक्ट गलत क्यों आया, क्योंकि बेयर ने सारी रिंग्स को क्या मान लिया था, प्लेनर मान लिया था, तो इसलिए उसकी बात ये क्या थी, गलत हो गई थी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैरी उसकी बात के अपोजिट होता है। तो इसलिए जो बेयर की थ्योरी है वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, वो सिर्फ जो एप्लीकेबल है ओनली साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन में होती है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में स्टूडेंट, और किसी में क्या है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो बेयर थ्योरी जो है, बस मिस्टेक जो बेयर ने की थी, एज्यूम किया गया था उसने, उसे सब साइक्लिक कंपाउंड को प्लेनर मान लिया था। एक उसने ये वाली गलती की थी। और रियल सेंस में अगर बात की जाए तो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ये जो प्लेनर होती है, अदर जो रिंग्स होगी आपकी प्लेनर नहीं होती। ठीक है, तो बस उसकी ये गलती थी, उसने इसको क्या मान लिया था, प्लेनर मान लिया था। ठीक है,
तो ये है। और बेयर ने क्या बताया था कि जो 5 वाली है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है किससे, 6 से, लेकिन उसने ये बात भी क्या बताई थी मेरे को, गलत बता दी थी। ठीक है, तो ये होता है। अब और देखो, और इसमें क्या होता है, इसमें नीचे ना एक्सप्लेन कर रखी है अलग अलग तरह की स्ट्रेन, उसको और देखते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन। देखो स्टूडेंट, एंगल स्ट्रेन क्या होती है, एंगल स्ट्रेन का नाम ही क्या है, बेयर स्ट्रेन। बेयर स्ट्रेन कौन सी होती है, वो स्ट्रेन जो अराइज होती है जब डेविएट होगा कौन से एंगल से, नॉर्मल 109.5 से, जो आपका नॉर्मल एंगल है, अगर कोई एंगल इससे डेविएट होता है रिंग बनाते हुए, तो उस स्ट्रेन का नाम क्या है, एंगल स्ट्रेन या फिर क्या है, बेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट कौन सी, टॉर्सनल स्ट्रेन या पिट्जर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कब अराइज होती है, ये स्ट्रेन अराइज होती है नॉन बॉन्डिंग सब्स्टिट्यूएंट जो एडजेसेंट एटम पे अटैच होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था वो डायहाइड्रल वाले, जैसे ये देखो CH, तो इनके बीच में जो स्ट्रेन अराइज होगी, जैसे मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन में हम इसको बनाते हैं, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हो गए, तो इनमें जो स्ट्रेन नॉन बॉन्डेड रिपल्शन होगी, क्योंकि आपस में तो बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन मतलब देखो आपको पता है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इस रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, और यहाँ पे स्ट्रेन अराइज होगी रिपल्शन की वजह से, उसी का नाम क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन, और क्या बोलते हैं, पिट्जर स्ट्रेन। लास्ट वाली है स्ट्रेन कौन सी, हमारी स्टीरिक स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन कौन सी होती है स्टूडेंट, स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब होता है जो स्टीरिक रिपल्शन की वजह से राइज होती है, मतलब कि जब बल्कि ग्रुप्स चाहे वो खुद पे अटैच हो, जैसे ये है, अगर CH3 मान लो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या होगी रिपल्शन, आपको पता है CH3 ऐसे तो प्रेजेंट होते ही नहीं, क्या होता है, एक एच अबव, एक का होते हैं बिलो, और दो का होते हैं प्लेन में, तो इन दोनों इनके बीच में क्या होगी रिपल्शन, एक दूसरे में क्या होंगे, बर्स से होंगे, जैसे ये CH3 जो एडजेसेंट में है, ठीक है, इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या अराइज होंगी, रिपल्शन अराइज होंगी। ठीक है, तो जो इनकी वजह से स्ट्रेन अराइज होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टीरिक स्ट्रेन, और दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये दिस इज कॉज्ड बाय द एटम और ग्रुप, जो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे क्लोजली, और उस वजह से जो रिपल्शन या स्ट्रेन अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक स्ट्रेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई